नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। आतंकियों के 3 मददगारों के हीरोइन तथा हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। सीमा पार से यह खेप आतंकी संगठनों को सप्लाई करने के लिए भेजी गई थी। आपको बता दें कि सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल्स तथा एसओजी की टीम को यहां पर ये नाका लगाया गया था और इसी दौरान 2 वाहनों टाटा सुमो और सेंट्रो को रोकने का इशारा किया गया। दोनों वाहन टंगरार से कुपवाड़ा की ओर जा रहे थे, जिससे तलाशी के दौरान इनके पास से एक AK-47 राइफल्स, 4 AK मैगजीन, AK राइफल की 76 गोलियां और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से शुक्रवार शाम 6 बजे से लगाया गया 60 घंटे का लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे खत्म होने से शहर में जिंदगी एक बार फिर से रफ्तार में आ गई है। शहर में जिस तरह से पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई है, उससे संभावना जताई जा रही थी कि प्रशासन की ओर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन रविवार शाम तक प्रशासन की ओर से कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ आला अधिकारियों से चर्चा भी की, जिसमें लॉकडाउन को सोमवार सुबह 6 बजे तक ही सीमित रखने का फैसला हुआ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी टेस्ट तेजी से चल रही है। डोडा के मेडिकल कॉलेज में यह टेस्ट करने के लिए एक मशीन स्थापित भी कर दी गई है। कई और भी जगहों पर इसे लगाने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल जिस तेजी से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, उससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विभाग को आशंका है कि कहीं यह सामुदायिक संक्रमण का संकेत तो नहीं। इसी को देखते हुए अब एंटीबॉडी टेस्ट कराने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निस्सृत करने के फैसले को रद्द कर न्याय देगा। अब्दुल्ला ने कहा, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकतांत्रिक तरीकों में से बदलाव के लिए संघर्ष करती रहेगी। बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 39,931 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में संक्रमितों की संख्या में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस दौरान 708 लोगों ने इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में अब तक कुल 14,35,443 लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 9,17,567 मरीजों का इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या 4,85,114 है। वहीं इस वायरस से अब तक 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है। उपराष्ट्रपति ने रविवार को कोविड-19 मरीजों को अपमानित करने और इस वायरस के कारण जान गंवाने वालों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार से इनकार करने की घटनाओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से अवांछित हो और स्थानीय लोगों और समाज से आग्रह किया कि ऐसी घटनाएं अब नहीं दोहराई जाएं। एक फेसबुक पोस्ट में नायडू ने कहा, समय की मांग है कि हम पूर्वाग्रह से लड़े और इसे जड़ से खत्म करें, अन्यथा ये फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से भी अधिक विषैला हो सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सोमवार को यानी आज फ्रांस से इस्ट्रा एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए उड़ान भरेंगे। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे और ये रिफ्यूलिंग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफ्रा एयरबेस पर रुकेंगे। 5 राफेल विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई यात्रा दूरी करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गैर संवैधानिक तरीकों से लोकतंत्र को कमजोर करने के लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस ने ही इमरजेंसी लगाकर देश के महान लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी। कांग्रेस के राज में चुनी गई हुई राज्य सरकारें बहुमत के बावजूद बर्खास्त की गई, पर आज भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र और संविधान से चल रही है। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या कांग्रेस करती रही है।
आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त पर हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 23.43 अंक फीसदी के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.16 फीसदी यानी 17.85 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। कंपनियों की तिमाही नतीजे और अमेरिकी चीन संबंधों से जुटे घटनाक्रमों के इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा चाल होगी। साथ ही निवेशकों की निगाह कोरोना वायरस महामारी के रुख पर भी रहेगी। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ कोरोना से मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। यहाँ प्रतिदिन 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। इस बीच अमेरिका के बढ़ते मामलों के साथ लॉकडाउन को फिर से लागू करने की मांग उठ रही है। इस समय की 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।